तो ये श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? हालांकि भगवान काफी कुछ चीजें पहले ही बता चुके हैं। भगवान ने क्या बताया पिछले श्लोक में कि हम जो है भौतिकतावादी जीवन जो जी रहे हैं, और वो भौतिकतावादी जीवन हम जो है वो इंद्रियों के वशीभूत ज़्यादा हो गए वो जीते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो देखती है, जो सुनती है, या जो महसूस करती है त्वचा के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा जो भी आपको दिखाया समझाया जाता है, उसमें आप जब आ जाते हैं तो आप इंद्रियों के दास हो जाते हैं। और इंद्रियों के दास हम हो जाते हैं किस वजह से? क्योंकि एक 11वीं जो इंद्री है, वो 11वीं इंद्री जो है वो बुद्धि का कहना जब नहीं मानती है, वो जब किसी को देखती है कि नहीं 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 ये काम करने से इनकम अच्छी होती है, अभी हम इनकम से ही सारी चीज़ें देखते हैं, कितने का पैकेज है, वो जीवन को सिर्फ पैकेज के भर से ही चला रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि उस पैकेज के चक्कर में हम हमारा जो जीवन अभी जी रहे हैं वो भी ढंग से नहीं जी रहे हैं, और आगे भी जिन लोगों को देख के हम प्रेरित हो रहे हैं उन लोगों का जीवन भी जो है बहुत अच्छा जीवन नहीं है। तो हम इंद्रियों की जो हमारा मन है उस मन के जब दास हो जाते हैं तो हम जो है जबरदस्ती हमें उन चीज़ों में हमारी इंद्रियां घसीट ले जाती हैं। तो ऐसा वो पूछ रहे हैं प्रभु भगवान से अर्जुन, प्रभु जी थोड़ा सा अपने बच्चों को समझा रहे हैं, हरे कृष्णा। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमें उन कार्यों में लगाया जा रहा है जो पाप कर्म है, पर हमारे अंदर जो बुद्धि है वो हमें सचेत करती है, हमेशा हमें सचेत करती है। लेकिन क्योंकि हम इंद्रियों के थ्रू उस चीज में चले जाते हैं तो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रह पाता। और जब हम उस कार्य को कर चुके होते हैं तो करने के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं उसके बाद में हम हर बार डिसाइड करते हैं। जैसे मीठा खाने के लिए अगर किसी क्या बीमारी रहती है शुगर की, डायबिटीज शुगर की बीमारी में अगर किसी को मीठा खाने के लिए मना किया जाए तो वो उसके लिए कारण ढूंढता है कि नहीं नहीं ये वाला मीठा जो है ना ये खा सकता हूँ, थोड़ा सा मैं खा सकता हूँ, गोली के भरोसे मैं खा सकता हूँ, ऐसे वो अपने निर्णय लेता है। ये तो चलिए मुझे एक सात्विक उदाहरण देते हैं, हालांकि सात्विक नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल तामसिक उदाहरण देता हूँ। जो शराबी लोग होते हैं वो शराबी लोग बड़ा अच्छे उदाहरण देते हैं कि अगर उनको कहोगे देखो नशा करने से कैंसर हो सकता है या कैंसर होता है, उन्हीं की जो लेबर होते हैं उन्हीं पे लिखा होता है कि इससे ये होगा, हो सकता है नहीं, इससे ये होगा। उसके बावजूद वो लोग को लेने के लिए क्या करना बताते हैं? कह रहे देखो वो व्यक्ति है ना 107 साल दिया, देखिए तो नहीं नशा, उसके ऊपर खान पीन अच्छा रखो ना, घी अच्छा खाइए तो आप नशा कर सकते हैं। तो ये मन जो है उसको ऐसी समझाइशें देता है, और जब उसे वो बीमारी या कोई तकलीफ होती है उस चीज़ की वजह से, वो एक उदाहरण और देते हैं कि मेरी बुआ जी ने आज तक कभी पान की दुकान नहीं गई लेकिन उनको कैंसर हो गया। आप बताइए आप क्यों हुआ उनको कैंसर? अरे उसका गाना छोड़, लेकिन ये जो चीज आप कर रहे हो उस पर तो लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होगा, और जब होता है तब वो व्यक्ति बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगला जन्म